स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल नेचर उत्सव पर। साथियों, अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को तुलसी पुरातत्व संग्रहालय रामवन भाग 1 आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अभी तुलसी पुरातत्व संग्रहालय भाग 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। मित्रों, इस पुरातत्व संग्रहालय में दूसरी से 19वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ संग्रहित और संरक्षित हैं। ये चंद्रमा जी की मूर्ति है। नमन है उन कलाकारों को जिन्होंने इन मूर्तियों में जान डाली, और उनसे भी ज़्यादा महत्व की चीज़ है इन मूर्तियों को इतनी अच्छी तरीके से संग्रहित और संरक्षित करना। मैं एक बार फिर नमन करता हूँ बाबू शारदा प्रसाद जी को, जिन्होंने इस रामवन को बनाया और उस रामवन के अंदर तुलसी पुरातत्व संग्रहालय इतनी खूबसूरती के साथ सजाकर इन्होंने रखा हुआ है। ये प्रतिमाएं जो तुलसी पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित हैं, अद्भुत कलाकृति, पुराने सिक्के जो भी इन्हें उपलब्ध हुए वे सिक्के यहाँ पे लगाए हुए हैं। पुराने नोट, टिकट, ये भी बाबू शारदा प्रसाद जी ने यहाँ संग्रहित किया हुआ है। इस तस्वीर में एक 100 की नोट दिख रही है, वो आज़ादी के बाद की नोट है। ये टिकट हैं। देखें इन मूर्तियों को कलाकार ने किस तरह से पत्थर से उड़ेकर हम लोगों के सामने अपनी कलाकृति देखने के लिए रख छोड़ी है। ये जैन धर्म के तीर्थंकर गणेश भगवान की अद्भुत मूर्ति। ये भगवान शिव के गण हैं। इस तरह से ये भगवान सूर्य की मूर्ति अद्भुत कलाकृतियों से भरा हुआ तुलसी पुरातत्व संग्रहालय। एक एक मूर्ति महत्व की हैं। इनको बनाने में कारीगर ने कितनी मेहनत की होगी, तब पत्थरों को मूर्ति रूप दे पाए होंगे। अद्भुत कलाकृति। चंदेल वंश के शासक कला के प्रेमी थे। ज़्यादातर जब चंदेल वंश का शासक था, चंदेलों ने खजुराहो, कलिंजर का किला और भी चंदेलकालीन मंदिर यहाँ मध्य प्रदेश में हैं। जब मुग़लों का आक्रमण हुआ, उस समय हमारी धरोहर को मुग़लों ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी मूर्तियाँ तोड़ी गईं। पर आज भी जो अवशेष बचे हुए हैं, उन्हें देखकर अपने माटी के कलाकारों को, जिन्होंने इन मूर्तियों को मूर्त रूप देने में जो साधना की है, जो मेहनत की है,
वो काबिल तारीफ़ है। इन पत्थरों पे जिस तरह की नक्काशी की गई है, आज मशीनों का युग है, पर मशीनों के द्वारा भी जिस तरह की नक्काशियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, इस तरह की नक्काशी आज मशीनों के द्वारा भी इस तरह की कारीगरी नहीं की जा सकती है। भगवान महावीर यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित अवस्था में हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ पूर्ण रूपेण सही हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति, अद्भुत कलाकृति, एक ही पत्थर पर उसकी कटाई करके एक ही पत्थर पर इस तरह की मूर्तियां बनाना आज के समय में, जबकि मशीनों का युग है, फिर भी संभव नहीं है कि इस तरह की भगवान शिव माँ पार्वती के साथ मूर्ति रूप में विराजमान ये छोटे छोटे मूर्ति उनको भी ढंग से संजोकर इस पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। रामबन सतना से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर और रीवा से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रामबन। बहुत ही तरीके के साथ संग्रहालय के अंदर मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। एक एक मूर्ति अपनी अलग गाथा कहती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा, नागिन की प्रेम रूप में मूर्ति, ये छोटे छोटे पत्थरों में इस तरह की आकृतियाँ उरेहना कमाल है। तरह तरह की कलाकृतियाँ इस पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित, जिसका आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन लाभ पा रहे हैं। अभी मैंने YouTube पे जो वीडियो देखी उसमें मैंने रामबन की वीडियो लोगों ने डाली हुई है, पर पुरातत्व संग्रहालय की वीडियो मुझे YouTube पर नहीं दिखी। ऐसा लगा कि आप लोगों को, चूँकि रामबन वैसे भी प्रसिद्ध है, लेकिन मैं जब रामबन गया तो रामबन में तुलसी पुरातत्व संग्रहालय मुझे देखने को मिला, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। उस तरह की मूर्तियाँ मुझे यहाँ देखने के लिए मिली। ये दंपत्ति, ये छोटे छोटे पत्थरों में जो कुछ भी इन्होंने उरेहा है, वो कुछ न कुछ उस समय की जो गाथा थी वो कहती हैं। ये
दूसरी तीसरी शताब्दी की चक्की है, जिससे कि गेहूं का आटा पीसा जाता था, वो भी यहाँ पर संग्रहित है। अद्भुत संग्रहालय है। ये जैनों के तीर्थंकर, उनकी मूर्ति विराजमान। अद्भुत कृति। पुरातत्व संग्रहालय रामबन में मौजूद। यहाँ मध्य प्रदेश से तो सैलानी दर्शन के लिए आते ही हैं, अपितु मध्य प्रदेश के बाहर से, भारत के अलग अलग प्रांतों से यहाँ सैलानी आते हैं। ये नरसिंह अवतार की फ़ोटो आपने देखी। ये 12 रूप भगवान के। आप सभी को मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रयास मैंने किया है कि पूरी वीडियो जो भी पुरातत्व संग्रहालय में मुझे मिली, वो पूरा का पूरा आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। गजब की कलाकृतियाँ, भगवान विष्णु की कई रूपों में अद्भुत मूर्तियाँ इस संग्रहालय के अंदर उपस्थित हैं। लोगों के दर्शनार्थ ये चारों तरफ से पुरातत्व संग्रहालय के अंदर लगभग 4-5 कमरों में ये सारी मूर्तियाँ संग्रहित और सुरक्षित हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की अद्भुत कृतियाँ यहाँ मौजूद हैं। हनुमान जी महाराज अद्भुत रूप में विराजमान इस संग्रहालय के अंदर। नीचे किनकी आकृतियाँ वहाँ पर हैं, वो भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। भगवान विष्णु की तो अद्भुत अलग अलग आकृतियों में लगभग 10 मूर्तियाँ इस संग्रहालय के अंदर विराजमान हैं। कभी मौका लगे तो रामबन में स्थित तुलसी पुरातत्व संग्रहालय का इन आँखों से एक बार अवलोकन जरूर करें। भगवान हरिहर की मूर्ति, हरिहर मंदिर अपने मध्य प्रदेश में बहुत कम है, लेकिन दक्षिण भारत में भगवान हरिहर की आलीशान मंदिर बना हुआ है। उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है। तुलसी पुरातत्व संग्रहालय में 2 पार्ट में ये संग्रहालय है। अभी पिछले पार्ट का ये पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा। अभी उसी के बगल में दूसरा संग्रहालय है, जिसमें सामने लगभग 8 से 10 मूर्तियाँ स्थापित हैं। हॉल में अंदर लगभग 10-15 मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हैं। उनके भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं। कितनी मेहनत की होगी इन मूर्तियों को संग्रहित करने में, और संग्रहित करने के बाद उनको तरीके से संरक्षित करना, ये उससे भी बड़ी बात। भारतीय दर्शनार्थियों के लिए 20 रुपये का टिकट है गवर्नमेंट की तरफ से इस संग्रहालय को देखने के लिए।
एक एक कलाकृति अपने आप में अद्भुत है, देखने योग्य है। लगभग इस संग्रहालय में मेरे ख्याल से 400-500 से कम मूर्तियाँ इस संग्रहालय के अंदर नहीं होंगी। वैसे भी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से दूसरी जगह भी भेजी गई हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से जो बाहर चली गई थी, उन्हें जब वापस ले आया गया तो आज भी इंदौर में भगवान विष्णु अपनी शैया पर विश्राम करते हुए ये एक ही पत्थर पर किस तरह से चारों तरफ आकृतियाँ बनाई गई हैं। छोटे छोटे पत्थरों पर इन आकृतियों को उरेहा गया है। ये हिरण तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके भी यहाँ आप लोगों को दर्शन मिलेंगे। ये पत्थरों पर कलाकृतियाँ उरेही गई हैं। अभी मैं आपको रामवन की भी वीडियो दिखाऊंगा, उसके लिए भी इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम।